तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो कि बेस्ड है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। और हमारा टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उसका इस्तेमाल करके हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिख दी है जो कि 10 है। तो ये आइडेंटिटीज हमारे बहुत काम आने वाली है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, तो आपको इसको जरूर नोट कर लेना है। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर रही हूँ, इजी वाला क्वेश्चन ही लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन स्क्वायर 2x + 5। अब हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इसके यहाँ पर उसकी पावर दे रखी है स्क्वायर। अब हमारे पास डायरेक्ट पावर को सॉल्व करने का इंटीग्रेशन में कोई तरीका नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। हाँ, यही चीज अगर एक्स स्क्वायर होती तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेते, बट जस्ट बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसके अंदर एक आइडेंटिटी लगाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो, आपको साइन स्क्वायर की कहाँ आइडेंटिटी देखने को मिल रही है? आइडेंटिटी नंबर 5, जहां पर हम साइन स्क्वायर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा में बदलकर या 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 में बदलकर। ठीक है, अब दोनों में से कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये डिपेंड करता है साइन की पावर पे। अब देखो, अगर साइन की पावर ऑड है, अब आपको लग रहा होगा कि साइन स्क्वायर में पावर तो इवन है, हम इससे कोई सी भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। अगर साइन क्यूब भी लिखा होगा तो भी आइडेंटिटी यूज की जा सकती है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर आपको पावर ऑड दिखे तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, वहीं पे अगर आपको साइन थीटा की पावर इवन दिख रही है तो आप ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे केस में पावर इवन ही है और बिल्कुल सिमिलर यही वाली पावर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या करना है हमें? हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को हम बदलने जा रहे हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो देखो यहां पर थीटा था तो यहां जाकर वो क्या हो गया? 2 थीटा। यहां थीटा था, यहां जाकर वो क्या हो गया? 2 थीटा, यानी कि पावर क्या हो, एंगल क्या हो गया आपका? डबल। लाइकवाइज आप यहां पर भी ये काम करोगे, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे 1 - cos, ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2x + 5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे आपका फंक्शन क्या बचा? 1 - cos, ये 2 अंदर जाएगा तो 4x + 10 होल डिवाइडेड बाय 2 dx। अब हमारी फॉर्म यहां तक कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहां से हम अपना इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, डिनोमिनेटर अलग करके। 1/2 यहां बाहर, यहां बचेगा 1 - 1/2 इसके भी बाहर, और अंदर बचेगा cos 4x + 10 dx, यहाँ पर भी dx। अब इंटीग्रेशन अगर आप इसका करेंगे तो 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 यहाँ पर भी एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन आप लिखोगे sin 4x + 10, और जो x के साथ कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है, प्लस c। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचा? x/2 - 1/8 sin 4x + 10 + c। यह है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, साइन क्यूब 2x + 1। जैसे कि मैं आपको यहाँ वाले फॉर्मूले में बता रही थी कि ऑड और इवन पावर का चक्कर होता है, तो अभी हमने इवन वाला क्वेश्चन तो कर लिया, अब हम एक ऑड पावर वाला भी कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ साइन की पावर क्यूब है, क्यूब मतलब एक ऑड पावर है, तो ऑड पावर है, तो जब यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा की यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। आप यहां लिखोगे क्या? 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्या डायरेक्टली लिख दोगे? नहीं, देखो पहले मुझे ना इस साइन क्यूब को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे कर देंगे? देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 2x + 1 और साइन 2x + 1 dx लिख सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि मुझे इस क्यूब को ब्रेक करना था, मेरे पास फॉर्मूला स्क्वायर में है। अब मेरे पास फॉर्मूला स्क्वायर में है तो उसको मैं क्यूब में कैसे अप्लाई करूं? ठीक है, तो हमने इस साइन क्यूब को कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर अलग और साइन अलग, ताकि साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा आपका ये हो जाएगा। अब स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, अब मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? अब मुझे ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। भले ही पावर इवन है, बट आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? ऑड, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन की पावर ऑड थी। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, हम इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर। अब यहां थीटा 2x + 1 है तो यहां पर भी थीटा
2x प्लस 1 ही आएगा, यानी कि जो आपका एंगल है वो सेम रहेगा। इस पूरे के मल्टीप्लाई में है साइन 2x प्लस 1। अब इस साइन 2x प्लस 1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, साइन 2x प्लस 1, मैं इंटीग्रेशन साथ साथ अलग करके चल रही हूं, माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। क्या किया मैंने, इन दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन भी साथ साथ मैंने अलग कर दिया। अब देखो इसका तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लूंगी, यहां फिर प्रॉब्लम आई, तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। कैसे लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, आप करेंगे सिर्फ इधर के लिए ये काम, देखो I1 और I2, तो आपको अब I2 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, सिर्फ I2 में हम लेट करेंगे यहां पर cos 2x प्लस 1 को t, अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2x प्लस 1, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, क्योंकि देखो फंक्शन फिर उसके एंगल पे आते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। अब हम क्या करते हैं, dx को ले जाते हैं इधर और इस माइनस 2 को ले जाते हैं अपॉन में, तो ये आपका बचेगा क्या, साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 dt। ठीक है, और अब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं यहां पर, तो I1 तो आपका एज इट इज रहेगा जो कि आपका साइन 2x प्लस 1 dx। अब यहां पर माइनस का साइन है तो आप माइनस ही यूज करोगे, और उसके बाद आपने इसको टी लेट किया है तो ये हो जाएगा, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया है टी स्क्वायर। नाउ साइन 2x प्लस 1 dx की जगह पर हमने यहाँ पर माइनस 1/2 dt निकाल लिया है, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/2 आ जाएगा बाहर और dt आ जाएगा अंदर। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x प्लस 1, और x का कॉफिशिएंट है 2 तो वो आ जाएगा अपॉन में, फिर प्लस 1/2 एज इट इज़, और टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा t³/3 प्लस c। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये सब काम तो कर लिया, अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। ये एज इट इज़ माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 1/6 t³ प्लस c। अब t³ की जगह पे आप क्या लिखोगे, cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप ऑड पावर वाले को भी सॉल्व कर सकते हो, और अब आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, cos क्यूब x और cos स्क्वायर x बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये साइन के इंटीग्रल सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास साइन 3x cos 4x dx। अब यहाँ पर हमारे पास जो साइन और कॉस है वो मल्टीप्लाई में, प्लस और माइनस में होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। देखो मैंने ना नीचे यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, 2 साइन a cos b विच इज़ इक्वल्स टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अगर मैं 2 हाइड कर दूँ तो लगभग ये ऊपर वाला फंक्शन ही दिखेगा, जैसे कि ऊपर लिखा है साइन 3x 4x, ए और बी किसी भी तरीके का कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो अगर मुझे अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना होगा, बट मेरे को मैथमेटिक्स ये अलाउड नहीं करती कि हम सिर्फ किसी भी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, तो हमें यहाँ पर उसे मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमें उसको डिवाइड भी करना होगा। तो करते हैं, चलो हमने अपने इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड किया, तो ये बन गया 2 साइन 3x cos 4x dx। अब ये बिल्कुल ऊपर वाली फॉर्म ही बन चुकी है। अब हम यहाँ पर करेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो अब यहाँ पर हम इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर साइन a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी यानी कि 3x माइनस 4x dx। अब हमारे पास क्या बचा, 1/2 साइन 7x प्लस साइन के अंदर एंगल माइनस x dx। अब आपको ना एक बात ध्यान रखनी होगी, मैंने अपने फॉर्मूले में ये बात आपको लिखवाई है कि जो साइन के अंदर अगर माइनस का एंगल होता है तो बाहर आकर माइनस आपका जो है माइनस का साइन वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x dx।
बस अब हम इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन होगा कॉस माइनस का कॉस 7x अपॉन में 7, क्योंकि x का कॉफिशिएंट 7 है, माइनस साइन x का हो जाएगा 1/2, आपको साथ में लेकर चलना है, माइनस का कॉस x, अब अपॉन में कुछ नहीं आया क्योंकि x का कॉफिशिएंट 1 है, प्लस c। फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, माइनस का 1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास दो मल्टीप्लाई में थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास साइन और कॉस यानी कि दो चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई में थी। अब हमारे पास एक और आ चुका है, तीन में देखना हमें कि तीनों में अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को जस्ट ऐसे ही देखना है कि ये दो में ही है। आप कोई भी दो को सॉल्व करो, तीसरे वाले को हाइड कर लो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले इन दोनों को लेना है या इन दोनों को लेना है। आप कोई भी दो ले सकते हो, कोई भी दो जिसमें भी आपको फॉर्म बनानी हो। तो मैंने यहाँ पर कॉस देखा मल्टीप्लाई में, तो मैंने यहाँ पे कॉस की फॉर्म ही लिखी है। तो मैं पहले इसको फॉर्म बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगी। तो ये बन गया 2 cos x 4x और cos 6x 1/2 बाहर क्योंकि हमने डिवाइड भी किया है। अब इसमें हमें फॉर्म लगानी है। क्या फॉर्म लगानी है, 2 cos a cos b यानी कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो लगाते हैं 1/2 इंटीग्रल के अंदर cos a प्लस b यानी कि 2x प्लस 4x, देन प्लस cos 2x माइनस 4x a माइनस b के लिए, तो और ब्रैकेट लगा के बाहर cos x एज इट इज़, इसे साथ लेकर चलना हमें नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 1/2 अंदर हमारे पास क्या बचा, cos 6x प्लस, अब देखो cos के अंदर भी नेगेटिव आ रहा है, cos माइनस 2x, अगेन फिर से cos 6x साथ में मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं हम। अब cos के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होता है तो वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो फिर से 1/2, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये एज इट इज़ रहेगा, cos 6x प्लस cos 2x, उसका नेगेटिव साइन हट जाएगा एंगल के अंदर का, और cos 6x। अब आप अगर देखो तो अंदर भी 6x है और बाहर भी 6x है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम cos 6x को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से एक बार फॉर्म हमारी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ भी ले सकते हो, आपको कहीं ना कहीं रिपीटेशन ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इन दोनों को लेते तो भी देखो कहीं ना कहीं आपका ये cos 2x जो है वो अपीयर हो जाता। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं इस आंसर को। तो देखिए ज़रा, अब हम लिखेंगे 1/2, साथ में चलता रहेगा हमारे cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x और cos 6x dx। अब यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्म्स अपीयर हो चुकी है, स्क्वायर वाली अलग और मल्टीप्लाई वाली अलग। तो हम इंटीग्रेशन इनके अलग अलग कर देते हैं, और आपको 1/2 का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसे साथ में लेकर ही चलना है, cos 2x और cos 6x dx। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ तो चलो हम फॉर्म बना देंगे फिर से वही वाली। यहाँ से स्क्वायर वाली वो याद करो जैसे हमने साइन में इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर भी फॉर्म बनानी है। तो कौन सी बनाएंगे, इवन नंबर वाली। तो हम स्क्वायर वाली फॉर्म के अप्लाई करते हैं, विच इज़, तो क्या इसमें चेंज आएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल डबल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा cos 12x अपॉन में 2। तो ये आपका एक अलग इंटीग्रल बन गया। अब अगले वाले को वही वाली फॉर्म बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/2 तो रहेगा आपका एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन आपको अलग ही करना है। अभी मैंने 1/2 बाहर ले लिया तो ये 1/4 हो गया है। अब इसे हम दोबारा लिख देते हैं, 1 प्लस cos 12x dx प्लस 1/4। अब यहाँ पे जो फॉर्म बन चुकी है उसको कन्वर्ट करते हैं, cos a प्लस b यानी कि 2x प्लस 6x 8x प्लस cos a माइनस b यानी कि 2x माइनस 6x यानी कि माइनस का cos 4x, ये माइनस का साइन के साथ आएगा। उसके बाद अब आप जस्ट इंटीग्रेशन करेंगे, 1/4
1 का इंटीग्रेशन होता है x, cos 12x का हो जाएगा sin 12x अपॉन में 12 प्लस 1/4 एज इट इज cos 8x का आप लिखेंगे sin 8x अपॉन में 8 और ये माइनस का साइन मैंने पहले ही यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया था तो sin 4x का 4 प्लस c। तो अभी आ जाएगा आपका अंदर मल्टीप्लाई कर दो x/4 प्लस साइन 12x अपॉन में 48 प्लस साइन 8x अपॉन में 32 प्लस साइन 4x अपॉन में 16 प्लस c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। हो सकता है पीछे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कॉमन निकाल रखा हो बट ये फाइनल है।